अस्सलामुअलैकुम, पावर ऑफ नॉलेज चैनल में खुश आमदीद। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है नर्वस सिस्टम के पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज पर कंसिस्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं? हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, वो कंसिस्ट था 2 पार्ट्स पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है 2 पार्ट्स पर, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है न्यूरॉन्स पर। हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन जो है वो है कि वो ट्रांसफर और कि वो इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ट्रांसफर करता है इम्पल्सेस को, मैसेजेस को, सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करके ट्रांसफर करता है इफेक्टर्स की तरफ। Peripheral nervous system. Peripheral nervous system is the second part of nervous system which consists of spinal and cranial nerves. Peripheral nervous system second part है nervous system का, जो consist है spinal और cranial nerves पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्व्स और न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है। What is difference between nerves and neurons? जैसा कि मैंने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है न्यूरॉन्स पर, जबकि अब हमने पढ़ा कि स्पाइनल ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स पर। तो नर्व्स और न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है? नर्व्स बनते हैं न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशन से। जिस तरह सिल्क कंबाइन होकर टिश्यू बनाते थे, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते थे, इसी तरह न्यूरॉन्स कंबाइन होकर नर्व्स बनाते हैं। तो दोनों ठीक है। अगर हम कहें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स या कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स पर मुश्तमिल हो उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। व्हाट इज स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स आर दोज नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कार्ड। वो नर्व्स जो स्पाइनल कार्ड से अराइज हुए होते हैं, उन नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। उन नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है जो नर्व्स स्पाइनल कार्ड से अराइज हुए होते हैं। और ये नर्व्स हमारे बॉडी में 31 पेयर्स है। स्पाइनल नर्व्स आर दोज नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। ये नर्व्स स्पाइनल कार्ड से अराइज हुए होते हैं, जबकि क्रेनियल नर्व्स आर दोज नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम ब्रेन। वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज हुए होते हैं, उन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये दोनों नर्व्स एक्चुअल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हुए हैं। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कार्ड से अराइज हुआ है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अराइज हुए हैं, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये दोनों नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हुए हैं। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कार्ड से अराइज हुआ है और ये हमारे बॉडी में 31 पेयर है, जबकि क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अराइज हुआ है, जो हमारे बॉडी में 12 पेयर्स है। ये है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें पता है कि कंसिस्ट है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर। ये ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हुए हैं, इनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये नर्व्स जो नर्व्स ब्रेन से अराइज हुए होते हैं, उन नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। ये नर्व्स ब्रेन से अराइज हुए हैं, जबकि स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स अराइज हुए हैं, उन नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। जो नर्व्स स्पाइनल कार्ड से अराइज हुए हैं, उन नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है।
और क्रेनियल नर्व्स हमारे बॉडी में 12 पेयर्स हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी में 31 पेयर्स है। Hope you understood this peripheral nervous system, spinal nerves and cranial nerves, and also the difference between nerves and neuron. Peripheral nervous system ये मेन पार्ट है जो मुश्तमिल है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स पर। स्पाइनल नर्व्स कौन से नर्व्स है? वो नर्व्स जो स्पाइनल कार्ड से अराइज हुए होते हैं, और क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज हुए होते हैं। इन नर्व्स को हम स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ब्रेन से जो अराइज हुए होते हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, और स्पाइनल कार्ड से जो अराइज हुए होते हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। न्यूरॉन is the basic structural and functional unit of nervous system. न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जिस तरह हमने पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसी तरह न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है। हमने पढ़ा कि न्यूरॉन की कॉम्बिनेशन से नर्व्स बनते हैं। न्यूरॉन कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? अगर न्यूरॉन बॉडी में नहीं हो तो न्यूरॉन नहीं हो तो नर्व्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि नर्व्स न्यूरॉन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जब नर्व्स नहीं हो तो नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस नहीं होगा, इम्पल्सेस ट्रांसफर नहीं होंगे, ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं जाएंगे, ब्रेन तक इम्पल्सेस नहीं जाएंगे, ब्रेन उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा। तो इसलिए न्यूरॉन को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहा जाता है। न्यूरॉन की प्रोटेक्शन किस चीज से होती है? न्यूरॉन प्रोटेक्टेड है एक फैटी लेयर से जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। न्यूरॉन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फैटी लेयर विच इज कॉल्ड माइलिन शीट। न्यूरॉन प्रोटेक्टेड है एक फैटी लेयर में जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। ब्रेन प्रोटेक्टेड था क्रेनियम में, स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्टेड था वर्टेब्रल कॉलम में। बॉडी के हर पार्ट की प्रोटेक्शन होती है। जिस तरह ब्रेन प्रोटेक्टेड था क्रेनियम में, स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्टेड था वर्टेब्रल कॉलम में, और न्यूरॉन प्रोटेक्टेड है एक फैटी लेयर माइलिन शीट में, माइलिन शीट में जो कि एक फैटी लेयर है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कंसिस्ट है 2 मेन पार्ट्स पर, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। Cell body. It is the main part of neuron which transfer impulses to the axon which has received by dendrites. Cell body is the main part of neuron which transfer impulses to the axon which has received by dendrites. सेल बॉडी न्यूरॉन का एक मेन पार्ट है जो इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है एक्सॉन की तरफ जो डेंड्राइट से रिसीव हुए होते हैं। डेंड्राइट्स सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचाता है, और फिर सेल बॉडी उन इम्पल्सेस को एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर करता है। तो वो मेन पार्ट न्यूरॉन का जो इम्पल्सेस ट्रांसफर करते हैं एक्सॉन की तरफ, उसको हम सेल बॉडी कहते हैं, उसको सेल बॉडी कहा जाता है। एक्सॉन, एक्सॉन इज द मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच ट्रांसफर द इम्पल्सेस टू अनदर न्यूरॉन। एक्सॉन फिर दूसरे न्यूरॉन को वो इम्पल्सेस ट्रांसफर करता है। सेल बॉडी एक्सॉन को इम्पल्सेस ट्रांसफर करता है, एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन को वो इम्पल्सेस ट्रांसफर करता है। डेंड्राइट्स क्या है? Dendrites arise from cell body which receive the impulses from sense organs. Dendrites cell body से arise हुए होते हैं जो impulses को receive करते हैं sense organ से। Dendrites impulses को receive करते हैं sense organ से, और फिर वो उन impulses को cell body की तरफ, और cell body उन impulses को axon की तरफ, और axon उन impulses को दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करते हैं।
ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये ब्रांचेस लाइक शेप जो है ये डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं इम्पल्सेस को सेंस ऑर्गन से। डेंड्राइट्स इम्पल्सेस को कलेक्ट करते हैं सेंस ऑर्गन से, रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन से। ये न्यूक्लियस है और ये वाला एरिया जो है ये है सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स उन रिसीव्ड इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है सेल बॉडी की तरफ, उन इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करता है और फिर सेल बॉडी उन इम्पल्सेस को एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ये एरिया एक्सॉन है, तो सेल बॉडी उन इम्पल्सेस को एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर करते हैं और फिर एक्सॉन उन इम्पल्सेस को एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ट्रांसफर करता है। ये एरिया जो है ये है एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल के साथ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स अटैच हुए होते हैं। तो जो इम्पल्सेस एक्सॉन की तरफ आते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ट्रांसफर करता है। एक्सॉन टर्मिनल के साथ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स अटैच होते हैं, तो एक्सॉन टर्मिनल वो उन इम्पल्सेस को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। सही है। और ये न्यूरॉन प्रोटेक्टेड है एक फैटी लेयर जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। न्यूरॉन प्रोटेक्टेड है माइलिन शीट में। होप यू अंडरस्टूड द सेल बॉडी एक्सॉन एंड एक्सॉन। सेल बॉडी एक मेन पार्ट है जो डेंड्राइट से इम्पल्सेस को रिसीव करके एक्सॉन की तरफ पहुंचाता है। एक्सॉन इम्पल्सेस को दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करता है और ये इम्पल्सेस रिसीव होते हैं सेंस ऑर्गन से डेंड्राइट्स के थ्रू। डेंड्राइट्स इन इम्पल्सेस को रिसीव करता है और सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करता है। फिर सेल बॉडी इसको एक्सॉन की तरफ और एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फंक्शंस के लिहाज से देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की 3 मेन टाइप्स है। सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, those neurons which transfer the impulses from sense organs towards central nervous system, उन न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। वो न्यूरॉन्स जो इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रांसफर करते हैं उन न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। यानी बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो इम्पल्सेस ट्रांसफर होती है वो होती है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स है जो इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इम्पल्सेस को कैरी बैक करता है, जो इम्पल्सेस को वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ पहुंचाता है। इफेक्टर्स मीन मसल्स एंड ग्लैंड्स, जिससे हम इफेक्ट करते हैं, जिससे हम रिएक्ट करते हैं। Those neurons which carries back the impulses from central nervous system towards effector is called motor neurons. जो वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन से इम्पल्सेस इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं उन न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। और Associative neurons connect sensory neurons with motor neurons. It is located in central nervous system. It is located in spinal cord. ये हमारी बॉडी है। ये बॉडी से जो न्यूरॉन ट्रांसफर होते हैं, ये बॉडी से जो इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन उन इम्पल्सेस को पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। सही है। सेंसरी न्यूरॉन्स वो इन इम्पल्सेस को पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, जहां पर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स लोकेटेड है। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स उन इम्पल्सेस को मोटर न्यूरॉन्स की तरफ पहुंचाते हैं जो ब्रेन तक उन इम्पल्सेस को ले जाते हैं। फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्सेस को एसोसिएटिव न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू
इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। इफेक्टर्स यानी मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ पहुंचाते हैं। तो एसोसिएटिव न्यूरॉन लिंक करता है, कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन्स के साथ। सही है। सेंसरी न्यूरॉन इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रांसफर करता है, मोटर न्यूरॉन वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ ट्रांसफर करता है, और एसोसिएटिव न्यूरॉन इन दोनों न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। तो ये था हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में नर्वस सिस्टम। हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। नर्वस सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम जो इम्पल्सेस को बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक ट्रांसफर करता है और हमें फील एंड रिएक्ट कराता है। नर्वस सिस्टम फिर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स पर ब्रेन स्पाइनल कार्ड। नर्वस सिस्टम फिर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर कंसिस्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन की 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर हमने स्पाइनल कार्ड पढ़ा। स्पाइनल कार्ड के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स पर। हमने न्यूरॉन्स के टाइप्स पर, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। हमने नर्व्स पर, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ये था हमारा नर्वस सिस्टम। उम्मीद है आप नर्वस सिस्टम को पूरी डिटेल के साथ समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम मींस एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अगर नर्वस सिस्टम या किसी और टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एज सून एज पॉसिबल मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। शुक्रिया।